आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, अगर प्रोफेशनल फ्रंट में एक इंसान को दिक्कतें फेस करने को मिल रही है तो एक इंसान करे तो करे क्या, आज हम उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जॉब मिलती नहीं, जॉब मिल रही है तो टिक नहीं पा रही। एक तो पहली चीज तो जिसका केतु खराब होएगा, जिसका राहु खराब होएगा, एक तो उसको बड़ी धक्के खा खा के जॉब मिलेगी और हो सकता है अच्छी जगह पे मिल जाए, लेकिन वो खुद ही वहां से भाग के आ जाएगा। तो इसमें क्या बोलोगे? आप बड़े मोटिवेटेड होकर जॉब पे गए, लेकिन वहां पर कुछ ऐसे षड्यंत्र आपके अगेंस्ट बुने जा रहे हैं, आपको बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया जाता है हर चीज से, तो क्या करें? व्यापार नहीं चल रहा, इतना पैसा लगा डाला है ना। ये सारी चीजें हमने कल लाइव सेशन में बात की थी, मैंने बहुत अच्छे अच्छे इलाज बताए थे। आपको इसीलिए लाइव नहीं मिलता क्योंकि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, और बेल नोटिफिकेशन जो है उसको प्रेस कर दो, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगी, लाइव आऊंगी, तो वो आपको पता चल पाएगा। क्योंकि इसमें हम लोग लाइव क्वेश्चंस भी लेते हैं, सीधी सी बात है। अब कुछ इलाज जो बताए थे कुछ लोगों को समझ नहीं आई, पहले तो वो चीज भी बता देती हूँ एक बार दोबारा से प्रॉपरली, और कुछ और चीजें एडिट कर देती हूँ ताकि करो अपना। सीधी बात है, इतना लाखों करोड़ों रुपए लगा दिए लेकिन चलने का नाम नहीं ले रहा। जो वर्कर्स हैं वो टिक नहीं पा रहे, तो कैसे करेंगे? फैक्ट्री तो डाल दी, वर्कर ही नहीं टिक रहे, तो क्या करें? तो वो चीजें आज सारी की सारी इस चीज में कवर अप करने वाली हूं, जिससे क्या होगा? बदल जाएगी दशा की दिशा, पक्की बात है, जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाहना सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लास्टिंग ठा बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पास लोगों? अरे मैं क्या कह रही हूँ, एक तो सेल्फ वास्तु कोर्स करते हैं, है ना। मार्च में जो भी करना चाहते हैं सेल्फ वास्तु कोर्स, आरिका मैम और इस बार हम दोनों बैठेंगे, मजा आएगा, है ना। एक बार वास्तु, ये जो सेल्फ वास्तु है वो सीख जाना, और एक बार फिर घर का डिस्कशन भी करेंगे। इट विल बी रियली नाइस, है ना। तो इससे हमें पता भी चल पाएगा कि देखो भैया, एक इंसान के हालात से उसका वास्तु बता दो, वास्तु से उसके हालात बता दो। तो ये इस बार जो होगा लाइव सेशन, ये लाइव सेशन कह रही हूँ, जो इस बार जो होगा सेल्फ वास्तु कोर्स, वो आरिका मैम और मैं, हम दोनों होंगे। तो जो इंटरेस्टेड है व्हाट्सएप करना, मैं कॉल नहीं उठा पाती, ठीक है। मार्च का भी करते हैं, अप्रैल का भी करते हैं। तो जो क्योंकि अगर ज्यादा बंदे हैं तो वो फिर स्क्रीन पे नहीं आ पाएंगे, तो मजा नहीं आएगा। तो जो मार्च वालों में आ पाएंगे मार्च वाले में कर लेंगे, नहीं तो अप्रैल वाले में कर लेंगे, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो जो इंटरेस्टेड हो व्हाट्सएप करना और हम लोग बात कर लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। अब सबसे पहली चीज ये है कि अगर तो आपका पहला घर, छठा घर, 10वां घर, है ना, पहला घर, छठा, स्पेशली जब हम जॉब के बारे में बात करते हैं, जो जॉब उस टॉप की पोजीशन पे पहुंचते हैं, इसीलिए पहुंचते हैं क्योंकि उनका जो 6th हाउस और 10th हाउस है वो बड़ा स्ट्रांग होकर बैठा है, आप समझे। और ये एक्चुअली में अगर किसी के मोस्ट ऑफ द प्लेनेट में ये वाला पहला घर, 10वां घर कनेक्टेड है, लेकिन 11वां घर कनेक्टेड नहीं है, तो हम उनको सजेस्ट करते हैं भैया जॉब करो। क्योंकि अगर आपने बिजनेस कर लिया तो क्या होएगा? तो मेहनत मुशक्कत करे जाओगे, हो सकता है बेसिक आप अपना, वो कहते हैं ना, ब्रेक इवन पूरा कर पाओ। ब्रेक इवन बोले तो जैसे अगर किसी का होटल है तो उसकी सैलरी निकल गई, है ना, वर्कर की सैलरी निकल गई, रेंट निकल गया, मान लो, लेकिन जेब में कुछ उतना तगड़ा बचा नहीं, बचा, तो हम क्या सजेस्ट कर सकते हैं कि भाई चलो भाई जो बिजनेस कर लो? नहीं कर सकते। बिजनेस कौन से वाले कर सकते हैं? जिनका मोस्ट ऑफ द प्लेनेट में 10वां घर, 11वां घर कनेक्टेड हो, क्योंकि 10वां घर कर्म कराएगा, 11वां घर पार्ट बिग शॉट मनी देगा। ऐसा नहीं है, पहली चीज ये क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं है ऐसे लोगों को बिग शॉट जो जॉब करते हैं, मैं कसम खा के बोलूं, मैंने ऐसे बंदे देखे हैं, उन्होंने एक छोड़ के, कहते हैं ना, पहले देवर नथिंग एंड नाउ आप उनकी कोठियां देखो, बाप रे बाप, दिमाग खराब हो जाए, क्या बोले अभी। तो कहने का मतलब ये है कि हमने देखना है हमको क्या चीज सूट करती है, क्या चीज सूट नहीं करती। अगर आपका शनि खराब है तो इसका मतलब यही है ना बाबा कि आपको बिजनेस सूट नहीं करता। और अगर आपने कहीं ना कहीं कोयले का, लकड़ी का, कुछ ऐसा फर्नीचर वगैरह का काम कर लिया, या कंस्ट्रक्शन का, अगर 12वें भाव में शनि है, तो मान लो धजियां उड़ी, तय बात है, क्या बोलेंगे अभी। तो हमने ये देखना है कि हम क्या चीज करें जिससे हमको एक प्रोफेशनल फ्रंट में, प्रोफेशनल से ज्यादा फाइनेंशियल फ्रंट में हमको उस लेवल पे पहुंचे।
सीधी सी बात है। अब सबसे पहली चीज आप क्या करोगे, एक तो कहीं पर भी अगर प्रोफेशनली है ना, जॉब पे कारोबार में कोई भी दिक्कत आ रही है, एक पान का पत्ता 43 डेज तक इसको अपने जल प्रवाह कर देना है। ठीक है, अगर जल प्रवाह का स्तोत्र नहीं है तो आप क्या करोगे, एक पान का पत्ता चौराहे पे रख के आ जाओ और एक पान का पत्ता 2 लौंग के साथ दुर्गा माँ को अर्पण करना शुरू कर दो, अर्पित कर दो। कितने दिन तक, 43 डेज तक लगातार, और वहीं पर बैठ कर ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः। क्योंकि 6th हाउस बुध का बड़ा वो कहते हैं ना एकदम उसकी 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 शान है, छठा भाव बुध की भी और राहु की भी। सीधी सी बात है, वहां पर दे गिव, कहते हैं जबरदस्त रिजल्ट देते हैं, एकदम राज करते हैं और राज करने देते हैं ऐसा। अच्छा, एक और जबरदस्ती चीज बताती हूं, अगर आपका केतु छठे भाव, 8वें भाव, 12वें भाव में है, तब भी जॉब में ये बड़ा जबरदस्त, कहते हैं ना ऐसे लोगों को तरक्की भी मिलती है और जिस कंपनी में काम करते हैं उनको भी तरक्कियां बड़ी मिलती है। तो अगर आपका छठे भाव, 8वें और 12वें भाव में केतु है और आपको समझ नहीं आ रहा है, एक आपने बिजनेस खोला लेकिन वो चला नहीं और पैसे वेस्ट में चले गए, तो कोई ना कोई, या तो कोई कमीशन बेस्ड काम कर दो ताकि मैनेजमेंट आपकी हो और आपको परसेंटेज मिले, पर इन्वेस्टमेंट ना करें। अब लोग प्रभावित हो हमसे, हम चाहते हैं, क्योंकि देखो भाई, एक तो जब आप जॉब पे आते हो हैं, लोग भी हमें सड़े बुने बैठे होंगे, जब पता नहीं हमने क्या मज खोल ली उनकी है। बॉस भी जितना मर्जी कर लो खुश ही नहीं होता, नुक्स निकालता जाएगा, ये क्या, वो क्या, वो क्या, वो क्या। क्लाइंट के पास जाओ, सीधा फोन काटता है मुंह पे। कैसे सेल्स टारगेट अगर हमारे हैं तो सेल्स टारगेट पूरे कैसे होंगे अगर कोई हमसे प्रभावित ही नहीं हो रहा। ये आपका प्रभाव पड़ना, चाहे वो कारोबार है चाहे जॉब है, वो तो बहुत जरूरी है ना। क्या करोगे, तुलसी का पत्ता और पान का पत्ता को कूट के उसके अंदर गाय का, ये मैं कह रही हूं गाय का दूध, गाय का घी बोलने वाली थी, घी नहीं दूध, उसको डाल के उसको कूट लो। ठीक है, कूट लिया, एक बन गया हमारा तिलक। अब इसको किस मंत्र से अभिमंत्रित करोगे, ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे सर्वलोक वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। उसको देख देख के कहते हैं ना, अपनी आंखों की सारी रोशनी काढ़ के प्रॉपर ऐसे मंत्र मंत्र मंत्र, फिर उसके बाद दम फूक मारो और उसके बाद तिलक लगा लो। मैं ये नहीं बोलती कि आज तिलक लगा के जाओ और देख लो और जो पता नहीं क्या ही हो गया है, हाँ ऐसे ऐसे देखो, देखते जाओ, ऐसे पागल लोग समझेंगे आपको। एक ऑरा में एक वो जो एक चुंबकी पावर है वो खिंचाव करेगी, लेकिन एक दिन में थोड़ा करेगी यार। किसी का सूर्य शनि का एस्पेक्ट है, मान लो जिंदगी को कलंकित करता है, झूठे इल्जाम लगते हैं, या तो लोग हमसे कटेंगे, हम लोगों से कटेंगे, बात खत्म होगी। चलो अब एक और चीज बताती हूँ, सूर्य जिसका पॉजिटिव होता है उसको भी बहुत व्यापार में तरक्कियां मिलती हैं, ये बात तय बात है। पद प्रतिष्ठा भी मिलती है, कॉन्फिडेंस। अगर जिसका सूर्य खराब होगा, एक तो ऑफिस में भी उनके अगेंस्ट पॉलिटिक्स रची जाएगी और वो पॉलिटिक्स की वजह से उसका जो आत्मबल है, उसका जो आत्मविश्वास है, टूट छिन भिन्न हो जाएगा। सिचुएशन ही वैसे बनेंगी, आपको ह्यूमिलिएट करा जाएगा। ह्यूमिलिएट कहते हैं ना, सरेआम जलील जलालत करनी, हर कोई आएगा जलील करके जाएगा, टॉन मार के जाएगा। एक पॉइंट पे तो बंदा टूट जाता है, सीधी बात है। क्या करोगे, गुड़ डालकर स्नान करना शुरू कर दो, नहाने के पानी में थोड़ा सा गुड़ डालकर स्नान करना शुरू कर दो और 43 डेज तक जो तांबे का पैसा होता है उसको प्रवाहित करना शुरू कर दो। क्या इससे बात बनेगी? 100% नहीं, 10,000% बनेगी बनेगी बनेगी, आज ही बनेगी। वो नहीं, मैं आपको एक से बढ़कर एक इलाज बता सकती हूँ। आप कितने शिद्दत के साथ अपना कार्य करते हो, फोकस के साथ, पूरे दुनिया के शटर बंद करके अपने लक्ष्य को सोचकर उठते बैठते जागते सोते सब, वो कहते ना पूरी चीजें, वो अपने कहते ना पूरी शक्तियां निछावर करके, जो एक इंसान को सिर्फ उसका लक्ष्य पता है ना और फालतू गिरोह में नहीं पड़ता, क्या अरे इसका तो ये उसका तो वो, हर बंदा अपने जर्नी पे है ना यार। हो सकता है उसकी महादशा प्रति अंतरदशा बड़ी जबरदस्त हो, जो फादर साहब वाली कैलकुलेशन हो, न्यू बिगिनिंग्स की हो, ऊंचे पद प्रतिष्ठा की हो, तो काय को कंपेयर कर रहे दूसरों के साथ। यहाँ पर मेरी वीडियोस चेप चेप के लोगों के व्यूज कितने सारे आते है कि नहीं? अपनी अब एक्सेप्टेड है ना यार, दशा ठीक नहीं है लेकिन ठीक है, मेरे हजारों बच्चों का पेट भर रहा है, सब ठीक है, मेरे लिए उतना काफी है
है कि नहीं? वो एटीट्यूड अपने अंदर आने, शुक्रगुजार, शुक्रिया अदा, हर चीज का, हर सांस का शुक्रिया अदा यार पाशा लोगों। क्या यार, क्या करोगे और क्या कर सकते हो? फाइनल चीज बताने जा रही हूं। एक बूंद जो दूध है सूर्यास्त के बाद, है ना, पीपल पे आपने चढ़ा देना है 43 डेज तक, सूर्यास्त के बाद, है ना। 43 डेज का छोड़ के अगर कंटिन्यूटी में कर सकते तो बहुत प्यारी बात है ना। होएगा होएगा, सारे मंदे असर को खा जाएगा। और भी चीजें बतानी थी, अगली वीडियो में बनाऊंगी। हो सकता है कल मैं लाइव आऊंगी जुजुबाई, ठीक है। जिस चीज पे चाहिए वीडियो बनाऊं, अंतर्मन हीलिंग पे भी अब वो बात करनी शुरू करेंगे, डिस्कशन शुरू करेंगे, 100% वाली बात है, ठीक है। ध्यान रखो अपना बहुत बहुत। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इससे करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।